अस्सलाम वालेकुम। आज हम एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपके बातचीत करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन जो है दे आर वाइडली यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी इनको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, और इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, और इनको हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और टाइट्रेशन में हमें ये एप्लीकेबल है। अब हम जब टाइट्रेशन के बारे में आपको बताएंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन एक लेबॉरेटरी टेक्निक है, कॉमन लेबॉरेटरी टेक्निक है, यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन। जो हमें कोई अननोन सॉल्यूशन उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है क्वांटिटिवली, यानी उसकी मिकदार क्या है अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी क्वांटिटी मतलब है इसमें कौन सी क्वांटिटी है, यानी अगर हम कोई भी अननोन सॉल्यूशन लेंगे उसके हम अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा बाय यूजिंग ए कलर, हम कोई कलर इस्तेमाल करते हैं या कोई पीएच सेंसिटिव सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, इसका हम कहते हैं कि टाइट्रेशन है। यानी टाइट्रेशन फिर मैं आपको बताऊंगा एक लेबॉरेटरी टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन क्वांटिटिवली against a standard solution using a color और pH sensitive substance। फिर ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, इसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टाइट्रेंट। स्टैंडर्ड सोल्यूशन या टाइट्रेंट इसको हम कहते हैं इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है। यानी ये उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है जो हमें मालूम है, एंड इज टेकन इन द ब्यूरिट ड्यूरिंग टाइट्रोमेट्रिक एक्सरसाइज। जो हम ब्यूरिट होता है, जो ब्यूरिट स्टैंड होता है, उस पर हम ब्यूरिट एक लगाते हैं, और लंबी सी रॉड जैसी गिलास रॉड होती है, ट्यूब होता है, उसमें हम कोई नून कंसंट्रेशन वाला कोई सब्सटेंस रखेंगे, कोई सोल्यूशन रखेंगे उस ब्यूरिट में ड्यूरिंग द टाइट्रोमेट्रिक एक्सरसाइज। यानी हम टाइट्रेंट उसे कहते हैं, ये एक सोल्यूशन है ऑफ नून कंसंट्रेशन, एक सोल्यूशन है नून कंसंट्रेशन का जिसका हमें कंसंट्रेशन मालूम है, एंड इज टेकन इन द ब्यूरिट, और एक ब्यूरिट में लिया जाता है ड्यूरिंग टाइट्रोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसके बाद आता है एनाइलेट। एनाइलेट उसकी दूसरी, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। यानी अगर हम टाइट्रेंट के बारे में वहाँ हम नोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लेते हैं, लेकिन यहाँ अगर एनाइलेट हम देखेंगे, एनाइलेट का ये एक टर्म है यूज्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। जो अननोन कंसंट्रेशन होता है वो सोल्यूशन होता है, उसी को हम एक टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं और इसका हम स्ट्रेंथ वहाँ मालूम करते हैं। इसके बाद आता है एंड पॉइंट। जैसे हम प्रैक्टिकल में करते हैं, प्रैक्टिकली हमें करना भी है, ये वो स्टेज है एट विच द टू सब्सटेंसेस, यानी ये वो स्टेज है जहाँ पर दो सब्सटेंस, चाहे स्टैंडर्ड सोल्यूशन है एंड ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। अगर कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन, जिसे हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, यानी वो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है और वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, रिएक्ट completely इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट। जब ये कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो उसको हम कहेंगे इसका एंड पॉइंट है। इट इज़ टर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ये एंड पॉइंट कैसे आता है, इसको हम एक इंडिकेटर के जरिए इसको हम डिटरमाइन करते हैं। और इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इट इज़ ए कलर। इंडिकेटर एक कलर है या एक पीएच सेंसिटिव सब्सटेंस है यूज्ड टू फाइंड द एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन। यानी ये एक कलर है या एक पीएच सेंसिटिव सब्सटेंस है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सेंसिटिव सब्सटेंस है विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन। ये एंड पॉइंट, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हमें बता रहा है। इसका मतलब है जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन पर जाते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन इस पर जब हम आते हैं तो रिडॉक्स टाइट्रेशन द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट, चाहे रिडक्टेंट हो या ऑक्सीडेंट हो, इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन।
यानी अगर हम रिडक्स टाइट्रेशन के बारे में जो स्ट्रेंथ है किसी रिडक्टेंट और किसी ऑक्सीडेंट की, वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, या किसी इससे हम किसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के साथ यूजिंग ए रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर, और हमें एक रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर भी इस्तेमाल करना है, जो हमें आपको बताया है कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। The indicator used for redox titrations depends upon the nature of the redox reaction or reagent and product involved. जो इंडिकेटर है ये यूज़ हम करते हैं फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम रिएजेंट भी कहते हैं एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस रिडॉक्स टाइट्रेशन में। सम एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड इन द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन आर, जैसे हम लेते हैं सेल्फ और ऑटो इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल हम परमैंगनेट आयन लेंगे MnO4 नेगेटिव, ये इसको हम ऑटो इंडिकेटर कहते हैं। दूसरा जो हम इंडिकेटर लेंगे उसको हम फॉर एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे K2Cr2O7, यानी ये भी एक इंडिकेटर है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है जब हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे, इसमें आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दूसरी एप्लीकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें क्या करना है, इसमें हमें इलेक्ट्रोड्स पहले देखने हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होते क्या हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये एक मेटल रॉड है और स्ट्रिप है, एक मेटल रॉड और स्ट्रिप जो हम डिप करेंगे इन इट्स ओन साल्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे कॉपर रॉड, अगर हम कॉपर रॉड लेंगे इसको हम डिप करेंगे इन इट्स ओन साल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन में इसको हम डिप करेंगे। देन द टर्म इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर दिस रॉड, और इसलिए हम इस रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि ये जो मेटल रॉड होता है ये डिप होता है अपने खुद के साल्ट सोल्यूशन में, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है एनोड, दूसरा तो होता है कैथोड। एनोड और कैथोड, जब हम एनोड के तरफ जाते हैं, ये द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन, यानी जो एनोड है ये वो साइड है, ये वो इलेक्ट्रोड है जिसमें ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टेक्स प्लेस कॉल्ड द एनोड। यानी इसमें क्या है, जो ये इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टेक्स प्लेस, वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेक प्लेस के वहाँ पर वो हो जाता है, इसको हम एनोड कहते हैं। इट इज़ नेगेटिव पोल इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ देखते हैं, हम हमेशा देखते थे कि जो एनोड है हम लेते हैं, जब कैथोड रेज हम जब वहाँ कोई भी सेल लेते थे हम वहाँ पर एनोड को पॉजिटिव लेते थे और कैथोड को नेगेटिव लेते थे, लेकिन यहाँ उसका उल्टा है। यहाँ एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट जो यहाँ पर है एनोड ये नेगेटिव पोल होता है इन केस ऑफ ए केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट ए पॉजिटिव पोल इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी तो वहाँ पर ये नेगेटिव होता है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे वहाँ पर ये नेगेटिव होता है, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे वहाँ पर वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह एनोड, इस तरह कैथोड को हम रिडक्शन कहते हैं। वहाँ पर रिडक्शन होती है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय द मेटल आयन्स। इट इज़ पॉजिटिव पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये हो गया कैथोड और एनोड।